ते अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम कहाँ गई थी? क्या हुआ ते? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। आप दूर रहिए मुझसे, मिस्टर जॉन जंगकुक। ती, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आपने मेरे ऊपर उंगली उठाने पर एक भी बार नहीं सोचा। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी गिरबान में झांक के देखिए पहले, फिर मुझसे कुछ बोलना। ती, आई एम सो सॉरी। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था और मैं तुम्हारा पेट कर रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो भी कहा तुमसे और जो भी समझा तुम्हारे और जो के बारे में मैं बता नहीं सकता। उसके लिए मैं कैसे रिग्रेट करूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस जंगकुक, अब ना कुछ कहने को रह गया और ना ही कुछ सुनने को। और अब हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। ते तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जानती भी हो तुम बोल क्या रही हो? और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? माफ कीजिएगा मिस्टर जॉन, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे होंगे। मैंने जब भी आपको समझने की कोशिश की ना, तभी आप मेरे साथ गलत करते आए। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ते, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम पे विश्वास नहीं किया है, लेकिन तुम मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। ते, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस करिए मिस्टर जॉन, और अपनी इस जिद को प्यार का नाम देना बंद कीजिए। दीदी को तुम भी गुस्से में हो और तुम रिलैक्स करो। हम बैठ के बात करते हैं, हम शांति से बात करेंगे तो सब सुलझ जाएगा। प्लीज ते, मेरी बात सुनो तुम। बस मिस्टर जॉन, अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मेरा पीछा मत करना, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। देखो ते, तुम अभी गुस्से में हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम भी नहीं जानती। इसलिए प्लीज मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो। और तुम जो भी कह रही हो वो सही नहीं है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। इसलिए प्लीज ऐसे बात मत करो प्लीज। ते, समझो मेरी बात को। नहीं मिस्टर जॉन, आप गलत बोल रहे हैं। आप शुरुआत से ही चाहते थे कि हम कभी एक ना हो, तभी आप मुझे कभी प्यार की नज़रों से देखते ही नहीं थे और ना ही कभी आपने देखा है। यहाँ तक कि आप तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है और ना ही करते हैं और ना ही कभी करेंगे। इसलिए अब मैं और सहन नहीं कर सकती और यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब मैं और नहीं रुक सकती। ठीक है, ठीक है थे, तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी मेरे सामने मत आना, गलती से भी नहीं। नहीं तो मैं क्या करूँगा मैं वो नहीं जानता। और अगर मैंने एक बार अपना आपा खो दिया ना तो मैं खुद को कभी नहीं संभाल पाऊँगा। फिर तुम तो जानती ही होगी कि मैं कब क्या क्या कर सकता हूँ। समझ रही हो ना तुम? तो सुन लो मेरी बात, कभी मेरी नज़रों के सामने दिखना भी मत मुझे। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है, शांति से जाओ। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अरे लिसा बेटा, तुम आओ बैठो यहाँ। दरअसल आंटी, मैं आपसे मिलने आई थी और आपको कुछ बताना भी था। हाँ बेटा, तुम मुझे जो बताना चाहती वो बता दिया, लेकिन बैठो तो सही पहले। हाँ आंटी, वैसे मैं जो बात बता रही हूँ वो ते और जंगकुक के बीच की है। हाँ लिसा बेटा, इसमें नई बात क्या है? उन दोनों का तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं, शुरू से ऐसे ही है।
नहीं आंटी, ये नॉर्मल बात नहीं है। मैं जो आपको बताऊंगी शायद से आप भी यकीन नहीं कर पाओगी। लीसा, ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। आंटी, दरअसल बात है कि ते हमेशा के लिए जंगल को छोड़ के चली गई। क्या? लीसा, तुम ये क्या बोल रही हो? ते ऐसा कभी नहीं कर सकती, और वो चंको को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। और वैसे भी उन दोनों के बीच झगड़ा नॉर्मली होता रहता है, तो ते को हमेशा उसकी आदत है और वो नहीं चाहेगी उसे छोड़ के। तुम बोल क्या रही हो? आई नो आंटी, लेकिन इसमें ते की गलती है, जंकुक की नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है लीसा? ते अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ आंटी, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उसका अफेयर जेहोब के साथ चल रहा था और मैंने भी ये नोटिस किया था। व्हाट द हेल लीसा, तुम बोल क्या रही हो? मैं जानती थी आंटी आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगी, क्योंकि ते ऐसी लड़की है कि कभी भी उस पर भरोसा किया जा सकता है, कभी भी वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। लेकिन मेरे पास ऐसा सबूत है कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि ते अच्छी लड़की नहीं है। फिर लीसा जिनको वो वीडियो दिखाती है जिसमें जेहोब ते को प्रपोज कर रहा था, ये सच नहीं है। ते ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गलती है। मैंने उसे बहुत अच्छा समझा, लेकिन वो ऐसा करेगी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है, उसे धोखा दिया है उसने। अब मैं सच में उसे अपने बेटे की ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी और बर्बाद नहीं करूंगी अब। आंटी, अब आप शांत हो जाइए। और ये सब जंगों को पता चल गया था, इसलिए उसने ते को घर से बाहर निकाल दिया और उसने अपनी ज़िंदगी से भी उसे बेदखल कर दिया। ये अच्छा किया उसने। अब मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं आंटी रुकिए, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, मैं जंको का ध्यान रखूंगी। ठीक है लीसा बेटा, तो मैं तुम्हें अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। तुम उसका ध्यान अच्छे से रखना और उसे कभी भी दुखी मत होने देना। आंटी, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं जंको को खुश रखूंगी और ते की आदतों से आने नहीं दूंगी मैं। हाँ लीसा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फाइनली मेरा मिशन सक्सेस हुआ। अब मुझे जंकुक से दूर कोई नहीं कर सकता, और खुद जंकुक भी नहीं। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और अपना ख्याल भी रखना, ठीक है? हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरा और जंकुक दोनों का ख्याल रखूंगी। जिन फाइलों को रेडी करने के लिए बोला था वो हो गई हैं, और आपसे मिस्टर सुगाब मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप कब रेडी हैं उनसे मीटिंग करने के लिए? ठीक है, हम उनसे कल ही मीटिंग कर लेते हैं, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है? जी सर, जैसा आप कहें मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो तुम अब जा सकते हो। जी सर। पता नहीं थे तुम मुझे कब चैन से रहने दोगी। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा नजर आता है। पता नहीं मैं तुम्हें कब भुला पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भुलाना भी नहीं चाहता थे। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी बगैर अब नहीं रह सकता थे। स्टीव, पता है तुम्हें हम जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं और सगर जल्दी एक हो जाएंगे। मुझसे तो रहा ही नहीं रहा, मैं इतनी खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। हाँ जी मीना, और तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ते मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी मीना, बोलो क्या बात है, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी। ते शायद से मैं जो बोलूँगी शायद से तुम्हें वो अच्छा ना लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और वापस अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे कि तुम दोनों अलग क्यों हुए और क्या हुआ तुम दोनों के बीच, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे दुखी रहो हमेशा। अरे यार जिमिन, तुम भी ना क्या बात लेके बैठ गई। और वैसे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में।
मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और बस तुम जाहिर नहीं करना चाहती। 2 साल हो गए लेकिन तुमने कभी उसे भुलाया नहीं। तुमने हमेशा उसको अपनी यादों में बचा के रखा है। मैं जानती हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम दोनों अलग हुए तो कुछ बचाए होगी। मुझे नहीं पता वो बचाए क्या है और तुम बताना भी नहीं चाहती। शिमिना, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी ऐसे बात नहीं करना चाहिए और वैसे भी अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो तो तुम इस सब के बारे में मत सोचो। मैं अपना देख लूँगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ दे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुश हो जाओ। हाँ जिमिना, मैं अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहूँगी, तुम चिंता मत करो। हाँ दे, ऐसा ही हो। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर सुगा, बैठिए। थैंक यू मिस्टर जॉन, आपने मेरी कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला किया। नहीं मिस्टर सुगा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था आपके साथ डील करने का। मुझे अच्छा लगा मिस्टर जॉन आपकी बात सुनकर। ठीक है, तो फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। 1 hour later. मिस्टर जॉन, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। हमें लगता है इस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है मिस्टर सुगा, ये तय रहा, हम इसमें इन्वेस्ट जरूर करेंगे। ठीक है तो मिस्टर जॉन, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरी 2 वीक बाद शादी है तो आपको जरूर आना होगा, ठीक है? हाँ मिस्टर सुगा, मैं जरूर आऊँगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? कहीं तुम लोग हमें भूल तो नहीं गए? Where she at? I'm searching for the spot, shorty. And it look like I've been getting naughty. I'm for real, you know I don't play. अरे जेहोप, आयु तुम दोनों यहाँ? हाँ जी मीना, मुझे तेने इनवाइट किया है तुम दोनों की शादी में। तुम और शुगा शादी कर रहे हो, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ती जंको कहाँ है? जंको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जो मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे ते रुको तो, पहले जो मैंने पूछा वो तुम उसका जवाब तो दे के जाओ। रहने दो जेहोप, वो कुछ भी नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि वो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। क्या जिमिन, तुम क्या कह रही हो? वो भाई के साथ नहीं रहती? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आयो, ऐसा ही है। और वो एक दूसरे के साथ 2 साल से नहीं रह रहे हैं। 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। यहाँ तक कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात तक नहीं की और ना ही कभी उन लोगों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश की और ना ही एक दूसरे को कभी देखा है 2 साल में। अरे यार जिमिना, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल पहले भी उन दोनों के बीच गलतफहमी हुई थी और हम दोनों ने मिलके उसे दूर किया था। और जंगकुक ने भी अपनी माफ़ी मांगने की चाहिए थी तेरे से। लेकिन ऐसा क्या हो गया इन 2 साल में कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, यहाँ तक कि रहना ही नहीं चाहते एक साथ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अरे शुगा, कांग्रेचुलेशन भाई। हाँ, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम दोनों? आता भी कैसे अगर ते नहीं बताती तो। मैंने ही ते को बोला था तुम दोनों को इनवाइट करने के लिए, तो मुझे ब्लेम मत करो, ठीक है? खैर छोड़ो, अभी हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अभी हमें ते पर फोकस करना चाहिए। क्यों? ते को क्या हुआ? क्या बात है जिमिन? ये क्या जिमिना, तुमने सुगा को कुछ भी नहीं बताया ते के बारे में? बताना तो चाहती थी लेकिन बता के भी क्या फायदा होता? ते थोड़ी ना बात मानने वाली है। अरे यार तुम लोग कुछ बताओगे भी मुझे? तुम लोग बात क्या कर रहे हो और ते को क्या हुआ? वो दरअसल बात ये है सुगा की जो ते है वो अपने हस्बैंड से 2 साल से अलग रह रही है और हम चाहते हैं कि वो एक साथ हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए और उनके बीच जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। क्या देखा हस्बैंड भी है? हाँ सुगा, और वो कोई और नहीं जॉन जंको की है। मिस्टर जॉन ही देखिए हस्बैंड है और तुम अभी बता रही हो मुझे बात? हाँ सुगा, वो तो ठीक है लेकिन तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो? शॉक क्यों ना हूँ, मैंने तो उन्हें इनवाइट ही कर लिया अपनी शादी में और वो आते ही होंगे।
ये तो अच्छी बात है सुगा। और पैसे तुम कब मिले जॉन जंकुक से? अभी कुछ ही दिन हुए हैं मिले, और हम दोनों ने मीटिंग भी की है और एक प्रोजेक्ट पर साइन भी किया है। फिर तो ये अच्छा ही है ना, फिर तो वो जरूर आएगा। हाँ लेकिन तुम जानते नहीं हो, ते और जंकुक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो वो एक दूसरे को देखेंगे तो कहीं उनमें फिर से झगड़ा ना हो जाए। हाँ सुगा, लेकिन हमें जानना होगा इनके बीच हुआ क्या। क्या पता कुछ बड़ा हुआ है तभी एक दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन हमें जानना तो पड़ेगा। हाँ जियो, तुम्हारा कहना सही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ते जंकुक को देख के इग्नोर करेगी। वो प्यार करती है उससे, भले गुस्सा है लेकिन उसकी आंखों में प्यार है, और वो जंकुक के बिना खुश नहीं रहती है। 2 साल से वो मेरे साथ रह रही है, मैंने इन दिनों में उसे देखा है कि वो कभी खुश नहीं थी, बस अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाती थी। ठीक है, तो ये तय रहा, अब हम इन दोनों को करीब लाएंगे। अरे जिमिना, तुम कितना वेट करवाओगी इस सुगा को? वो तुम्हारा वेट कर रहा है कब से। हाँ जिमिन, ते सही कह रही है, कितना वेट करवाओगी सुगा को। अब चलो भी, चलो चलते हैं। फिर आयु और ते जिमिन को लेके चली जाती हैं। थैंक यू मिस्टर जॉन, आप मेरे बुलाने पर मेरी वेडिंग पर आए। अरे जंकुक, बड़े दिनों बाद मिल रहे यार। अरे जो तुम वैसे बताओ, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बस काम काम काम, और काम के अलावा है ही क्या लाइफ में अब मेरी। फिर इतने में ते आयु जिमिन को लेकर आ जाती है। लो सुगा, तुम्हारी ब्राइड आ गई। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। आयु, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें करना क्या है? हाँ जिमिना, तुम फिक्र मत करो, समझ गई मैं मुझे क्या करना है। ते वो मैं कह रही थी कि तुम मुझे अपनी सैंडल्स दे सकती हो। हाँ आयु, लेकिन तुम्हारे पैर में ऑलरेडी है, तो अब तुम्हें मेरी सैंडल्स क्यों चाहिए? हाँ ते, मैं हील्स पहने हुई हूँ, लेकिन मेरे पैर ना बहुत दुखने लगे हैं, इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। तुम अपनी सैंडल्स दे दो मुझे और तुम हील पहन लो मेरी। लेकिन आयु, मैं हील्स नहीं पहनती, मुझे आदत में नहीं है। प्लीज़ ते, थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर लो, मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। वैसे ही मैं तुम्हें तुम्हारी सैंडल्स वापस कर दूंगी, प्लीज़ ते मान जाओ बात। हाँ ठीक है आयु। फिर वो दोनों एक दूसरे से सैंडल्स एक्सचेंज कर लेती हैं। चलो आयु, तो फिर हम आगे चलते हैं, बाकी का काम होता रहेगा। हाँ जिमिना, सही कहा तुमने। मर के
अरे क्या, इन दोनों ने तो एक दूसरे से फिर से बात नहीं की। अब हम लोग क्या करें? अब हमारे पास एक ही आइडिया है, हमें इन दोनों से बात करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए हैं। हाँ जी, अब तुमने सही कहा, हमें इन दोनों से ही बात करनी होगी। ठीक है, तो जिमिन और शुगा तुम दोनों जाओ और तेज से बात करो, और मैं और आयु जाते हैं जंगकुक से बात करने के लिए। पता लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। हाँ जी, अब ये सही आइडिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। क्या बात है जी, अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो जंगकुक, मैं सीधा सीधा जवाब चाहता हूँ तुमसे। मुझे पता है कि तुम्हारे और टे के बीच में कुछ हुआ है, और ऐसा कुछ हुआ कि जिससे तुम दोनों बात ही नहीं करना चाहते। हम बस जानना चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच हुआ क्या आखिर, कि तुम लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। नहीं जी हो, लेकिन मुझे नहीं पता थे इतनी गुस्सा क्यों है। उस दिन तुम आयु ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैं माफ़ी मांगने गया था उसके पास, लेकिन उसने आके ऐसे मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे छोड़ के चली गई। मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और मैंने इतनी बड़ी गलती की है, और जिसकी शायद से माफ़ी नहीं हो सकती। नहीं जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि ते इतनी सी बात पर तुम्हें छोड़कर जाएगी और तुमसे झगड़ा करेगी। मुझे इसके पीछे कुछ और ही लगता है। हाँ जंगकुक जी, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ते इतनी सी बात पर तुम्हें छोड़कर जाएगी। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ते मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, ना ही मेरी तरफ देखना चाहती है, तो हम कभी एक हो ही नहीं सकते अब। नहीं जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। अब तुम दोनों एक हो गए और इसका पता हम लगा के रहेंगे कि ये किसने किया है, क्यों किया है। कहीं तुम्हारा मतलब लिसा से तो नहीं जियोप? हाँ जंगकुक, तुमने सही समझा। क्या ते तुम सही कह रही हो? तुम्हें जंगकुक ने धोखा दिया था, वो भी उस लिसा के साथ मिलकर। हाँ जी मीना, लेकिन अब मैं और बात नहीं करना चाहती इस बारे में। ते उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं जी मैंने, अभी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं जा रही हूँ, मैं थकी हूँ, मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। हाँ ते तुम जाओ अपने रूम में, उस जंगकुक को तो मैं देख लूंगी। अभी जिमिन तुम शांत रहो, अभी हमें ऐसे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे पहले आयु और जॉब को भी तो आ जाने दो, तब पता चल जाएगा कि जॉब ने भी क्या यही बात कही है या और कुछ। ठीक है, तो तुम अभी शांत रहो, और जंगकुक से अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। बताओ क्या बात हुई तुम्हारे और जंगकुक के बीच में? फिर जिहोप सारी बात बताता है जो उसके और जंगकुक के बीच में हुई, एंड ते के बारे में भी जिमिन और शुगा बताते हैं जिहोप को। ठीक है, तो अब इससे पता चलता है कि अभी तक तो मुझे शक था, लेकिन अभी मुझे यकीन हो गया है कि ये सब क्या धरा लिसा का ही है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें जिससे लिसा ये सब सच उगल दे जंगकुक और ते के सामने? अब जब दूर लिसा ही ने किया है, तो अब करीब भी लिसा ही लाएगी ना। Where she at? I'm searching for the spot shorty. And it look like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that. Cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for the spot shorty. अरे अब मुझे लगता है कि अब जंगकुक को लिसा की शादी करवा देनी चाहिए। जेने तुम क्या बोल रही हो? लिसा की शादी जंगकुक से? नहीं, ऐसा मत करना। क्यों नहीं आ रहे? और वैसे भी ते जब से जंगकुक को छोड़कर गई है तब से लिसा ही ने उसका ध्यान रखा है, उसकी केयर की है। तो मैं नहीं चाहती कि अब जंगकुक और अकेला रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लिसा उससे शादी करे। मुझे नहीं लगता जिन कि लिसा दूध की धुली हुई है, और वो भी अच्छी लड़की होगी। हाँ अरे मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन वो तेज ऐसी नहीं है। वो देखने में भले ही वो बुरी लगती हो, लेकिन वो बुरी नहीं है, वो तेज से काफ़ी अच्छी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब जंगकुक और अकेला रहे। एक मिनट जिन, मुझे कॉल आ रहा है। A few minutes later. क्या बात है आरम, किसका कॉल था? चलो अभी मेरे साथ, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन आरम बता तो देते हम जा कहाँ रहे हैं। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ, पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा हुआ आंटी अंकल आप दोनों आ गए, मुझे आपको कुछ बताना है। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी जंगकुक के घर पे? और ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। सॉरी आंटी, लेकिन अब आप ते को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपको कुछ पता भी नहीं है।
क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात तो आपको लिसा से पूछनी चाहिए। लिसा तुम खुद बताओगे कि हमें तुम्हारा मुंह खुलवाना पड़ेगा? आरएम, लिसा आप तुम सबको सच बताओगे कि नहीं? मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, उसे ही चालू करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सब मैंने ही किया। मैंने ही तेहो जंगकुक को दूर किया। मैंने ही तेको भड़काया था उस दिन, और मैंने ही उसे नकली फोटो दिखाई थी जिससे वो जंगकुक को छोड़कर चले जाए। हाउ डियर यू लिसा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तेको ऐसा बोलने की? हाँ लिसा, और तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला था। तुमने ऐसा क्यों किया लिसा? मैंने ये सब जंगकुक के लिए किया। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और जंगकुक के बीच में कोई आए, इसलिए मैंने देखो आप सबकी नज़रों में गिरा दिया था। अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा आंटी। अब आपको क्या लगता है कि अब हमें लिसा के साथ क्या करना चाहिए? लिसा ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये पुलिस केस बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लिसा को माफ़ कर दिया है। अब लिसा को यहाँ से जाना होगा। और हाँ, अब जंगकुक और ते की लाइफ में कभी ना दखल करे और ना ही कभी जंगकुक और ते से मिले। अरे यार आंटी, आपने इतनी आसानी से इसे छोड़ दिया। इसके तो बाल पकड़ के खींचते इसे धक्के मार के निकालना चाहिए था आपको। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नहीं, तुम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी ते, मैं उस लिसा की बातों में आ गई और तुम्हें गलत समझ बैठी। मुझे माफ़ कर देना। इट्स ओके मॉम, मैंने भी तो उसकी बातों में आकर जंगकुक को गलत समझा। मेरी भी गलती है, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। तो शायद से आज ये होता ही नहीं। ठीक है ते, तो तुम अपना ख्याल रखना और मेरे बेटे का भी। और हाँ, दोनों के बीच अब सबको सुलझ जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है ते, तो अब हम सब भी चलते हैं और तुम अपना ख्याल रखना और जंगकुक को अब नाराज मत करना, समझी तुम? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? तुम तो मुझ पर बिलीव नहीं करती, तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? प्लीज़ जंगकुक, माफ़ कर दो मुझे। लेकिन लिसा ने भी मुझे ऐसे फोटोज दिखा दी थी जिसमें मैं यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने यकीन कर लिया। माफ़ कर दो ना मुझे। ठीक है, कर दूंगा माफ़, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अब कुछ भी हो जाए तुम पहले मुझसे बात करोगी, फिर कोई डिसीजन लोगी। ठीक है? सिर्फ मुँह से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जो तुम 2 साल तक मुझसे दूर रही हो, तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी अब तुम्हें। तो रेडी हो जाओ अब।